पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए क्या चाहिए था? सामान चाहिए था। और घर में जो गोलू था वो तो रेशमा का जो भाई था वो तो बहुत छोटा था। और दादाजी और दादी जी बहुत क्या थे? बुजुर्ग थे। बुजुर्ग मीन्स बहुत ही वृद्ध थे। इसलिए सामान वो लड्डू बनाने का लाए कौन? माँ बहुत परेशान थी तो रेशमा ने तुरंत बोल दिया कि जो आपको सामान चाहिए वो माँ मैं लेकर आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में क्या थी? दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है मजबूती थी। वो ऐसे दृढ़ आवाज में बोल रही थी कि हाँ माँ, मैं लेकर ही आऊंगी आपका जो सामान है वो। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। देखो, नुक्कड़ वाली दुकान का मतलब होता है आपकी जो सोसाइटी होती है उसके गली के नजदीक में ही दुकान होना, उसे बोलते हैं नुक्कड़ वाली दुकान। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। देखो, भले वो चल फिर नहीं सकती थी अच्छे से, लेकिन रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जीती थी, इसलिए वो सारा सामान लेके आ गई। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। देखो, यहाँ तक आगे की स्टोरी बताई है कि रेशमा किस तरीके से घर के काम करती थी, सबको मददरूप होती थी। और फिर थोड़े दिनों के बाद त्योहार थे, दिवाली के त्योहार के दिन आ रहे थे। त्योहार कौन सा है अब वो बताया है कि थोड़े दिनों के बाद रेशमा के घर में क्या हो रहा था? दियों की झिलमिल प्रकाश हो रही थी। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। रोशनी का मतलब होता है प्रकाश ही प्रकाश था। क्या जमीन क्या आसमान कहाँ है, कौन सा है, वो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारे जगह पर जैसे आसमान में तारे होते हैं रात के टाइम पे, उसी तरीके से नीचे जमीन भर भी ऐसे दियों से जगमग से तारे जैसा लग रहा था। तो कौन सा जमीन है कौन सा आसमान है, सारा हमें समान लगता था। फिर जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले का जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दीपावली एक प्रतीक माना गया है, जो हमारा फेस्टिवल है। अंधेरे पर उजाले का जीत। अंधेरा होता है तो हम लोग दिया जलाते हैं, तो क्या हो जाता है? जहाँ दिया जलाया हमने उस जगह पर उजाला हो जाता है। तो वो जीत का एक त्योहार है। और बुराई पर अच्छाई का, बुराई मीन्स जो बुराई करने वाले लोग होते हैं उस पर अगर बार बार आप अच्छाई करते हो तो वो क्या हो जाता है? बुरा वाला भी अच्छा होता है। असत्य पर सत्य की विजय होती है। असत्य कभी ना कभी तो उनका बाहर आता ही है। इस दिन क्या हुआ था? दिवाली के दिन हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। हम सब जानते कि जो राम भगवान है, राम भगवान ने जो रावण को, वो बुराई वाला था और राम कैसे थे? अच्छाई वाले। तो राम ने क्या किया था? रावण को पराजित किया था युद्ध में। विजय प्राप्त करके वो लौट रहे थे अयोध्या। तो अयोध्या वालों ने उनकी खुशी में उनका स्वागत करने के लिए सारे अयोध्या को सजाया था। तब से हम ये दिवाली मना रहे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न हो जाना मीन्स तल्लीन हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। वो छोटी छोटी हाथ में पकड़ के जलाने की आती ना फुलझड़ियाँ, वो अपने दादा दादी के साथ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां निकलना में थोड़ी बहुत ऐसी रोशनी होने लगी अंदर से। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी और रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। देखो, सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में थे। कुछ लोग पटाखे जला रहे थे, कुछ लोग फुलझड़िया। उसमें से गोलू पटाखे जला रहा था और रेशमा फुलझड़िया। लेकिन कई बार है ना, कुछ पटाखे हम ऐसे मानते हैं जलाते हैं लेकिन वो धमाका नहीं करते, मीन्स वो ऐसे छोड़ देते हम, उस पर ध्यान नहीं रहता। थोड़े टाइम हम देखते हैं, अगर वो नहीं फटता है तो हम उसे छोड़ देते हैं ऐसे।
तो ऐसे गोलू ने एक पटाखा बुझा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया। वो धमाका हुआ नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। रेशमा का ध्यान उस पर गया तो रेशमा ने चिल्लाया कि गोलू बचो इससे, आपके पीछे पटाखा है। लेकिन पटाखों की शोर में रेशमा की आवाज दब गई मीन्स उनकी आवाज सुनाई दी नहीं। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंची। हाँ, गोलू छोटा था लेकिन आसपास बड़े समझे इतना वक्त नहीं था। वो लोग कुछ समझे कुछ करे उससे पहले ही रेशमा ने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेला और गोलू के पास जा पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। देखो, पटाखे का भी धमाका हुआ और साथ में जैसे ही रेशमा ने गोलू को धक्का दिया तो गोलू भी गिरा तो उसकी भी आवाज आई। रेशमा भी पहिए वाली कुर्सी से गिर गई तो उसकी भी आवाज आई, इसलिए जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती मीन्स गति, रेशमा की गति ने मीन्स गोलू को जलने से बचा दिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने और क्यों दिया। गोलू तो समझ ही नहीं पाया कि मुझे धक्का क्यों दिया गया और किसने दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो। देखो यार, जैसे वो धक्का मारा रेशमा ने तो रेशमा भी पहिए वाली कुर्सी से गिर गई थी और जो पहिए वाली कुर्सी थी वो रेशमा के ऊपर थी। तो पिताजी ने उसे उठाया, कुर्सी पर बिठाया। माँ ने उसे पूछा कि बेटा कहीं आपको लगा है? फिर रेशमा ने सारी बात बताई कि ऐसा हुआ था, पटाखा वो जला रहा था, बुझा हुआ मान के उसने ऐसा छोड़ दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद उसमें से चिंगारी निकली, मैंने आवाज दी लेकिन गोलू ने सुना नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहां तक भागी और उसे धक्का दे दिया। ऐसी बात उसने बता दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी दी कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। देखो, छोटा भाई है इसलिए ऐसे मस्ती से बोल रहा है कि आपका ये धमाकेदार धक्का, धमाकेदार ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था और धक्का लगा था। बोल रहा है कि मुझे याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर का मतलब होता है खुलकर हंसना। रेशमा की शारीरिक कमी, देखो उसकी बॉडी में कमी थी मीन्स उनके पैर बेजान थे, तो उसकी जो शारीरिक कमी है वो उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। मीन्स उनका जो संकल्प, इरादे का मतलब होता है संकल्प, प्रण लेना। मीन्स जो लोग वो ठानते हैं वो करते हैं। कभी भी उसकी शारीरिक कमी उसके बाधा के रूप में आई नहीं। वह आज भी इतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने कार्य में नए इरादे के साथ जुट जाती है। मीन्स जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या करती है, अपने इरादे बुलंद करती है, मीन्स ऊंचे बनाते हैं और अपना संकल्प तय करके वो सुबह के दिन ही अपने कार्य में लग जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।